बड़ों को हमारा प्यार भरा पहनाव और छोटों के लिए ढेर सारा प्यार। तो चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे स्कूल टूर से। ये है हमारा प्राइमरी का स्कूल, जहाँ मैंने आंगनबाड़ी 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। तो आओ आपको कराते हैं अपने प्राइमरी स्कूल का टूर। चलो सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपने आंगनबाड़ी की क्लास। ये है हमारी आंगनबाड़ी क्लास। क्या संडे है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर लगा हुआ है लॉक लगा हुआ है। ये लॉक लगा हुआ है और यहाँ पे हम अपने जो छोटे छोटे दाल भात खाने वाले यहाँ पे पढ़ा करते थे। मतलब एक्चुअली इतना लंबा नहीं था जितना अभी हो गया। अभी काफी सारा सुंदर बन गया है। इसमें ड्राइंग बनती है, सारी ड्राइंग। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस दिन ब्लॉग लेके आए जिस दिन ये खुला होगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको सारा दिखाएंगे कि बच्चे कैसे बैठते हैं, अंदर क्या क्या उनकी फैसिलिटीज है, क्या खाते हैं, भात दाल चावल। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं जहाँ हमने 1, 2, 3, 4 और 5 तक की पढ़ाई करेंगे। क्लासेस दिखाते हैं 5 तक। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और ये देखिए हमारे टाइम पे ये तो हमारा जो है मतलब शौचालय है। हमारे टाइम पे उतने ज़्यादा डेवलप शौचालय नहीं था। काफ़ी अच्छे से लॉक लगा हुआ है। मैंने बताया था ठंडी की वजह से। और गांव में होता है ना, जिनके घरों में शौचालय नहीं होते हैं वो ग्वाला आए रहते हैं या खेतों में घास वास कुछ भी काटने के लिए आए रहते हैं, तो इनका भी यूज़ कर लेते हैं। और उससे ज़्यादा कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सोच थोड़ा छोटे लेवल की होती है, तो यहाँ पत्थर वत्थर भर जाते थे। तो हमने भी बचपन में काफ़ी सफाई की है, क्योंकि यहाँ पत्थर वगैरह ये वो बहुत गंदगी में जाते थे लोग। तो उस दिन से हमारे टीचर्स ने और ग्राम प्रधान ने ये रूल निकाला कि यहाँ पे जो है लॉक रहेगा, और लॉक की वजह से जो है इसका कोई यूज़ भी नहीं कर पाएगा और ये सुरक्षित भी रहेगा, ताकि यहाँ पे कोई नुकसान न हो। तो ही का मतलब ये है बॉयज़ के लिए, जिनको अंग्रेजी समझ में आती है। ही का मतलब होता है बॉयज़ और टी का मतलब होता है गर्ल्स, यानी कि ये गर्ल्स टॉयलेट है और बॉयज़। तो यहाँ हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे शिशु पोटी करने के लिए आते हैं और हम भी आया करते थे। तो चलो अब आपको दिखाते हैं 1, 2, 3 ये है हमारे पूरे अलीजापुर गाँव का हिस्सा। शायद इसमें कोई हमारा घर भी होगा छोटा सा। ये बच्चा बहुत पहले की डिजाइन कर रहे हैं, बहुत बड़ा घर हो गया है। पहले तो काफ़ी साथ दिखाते हैं, क्लासेस दिखाते हैं। तो दगड़ियों यहाँ हमारी 1st क्लास और 2nd क्लास बैठी है, क्योंकि ज़्यादा क्लासेस नहीं है ना। गाँव के बजट के हिसाब से भी बच्चों को पढ़ाया जाता था और ज़्यादा बच्चे पढ़ने भी नहीं आते थे। 1-2 गाँव के बच्चे आते थे। हमारे टाइम पे तो फिर भी 100-150 थे, लेकिन आजकल तो कम होते जा रहे, क्योंकि लोग पलायन भी कर रहे हैं और अल्मोड़ा में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो घर आते रहते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए अल्मोड़ा ही जाते हैं। तो एक ये बहुत बुरी बात है कि हम अपने गांव में इतना सुंदर स्कूल बना के उसको छोड़ जाते हैं और प्लान कर रहे हैं। हमें अपनी डिफेंडर का ख्याल रखना चाहिए और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं सभी से यही निवेदन करूँगी कि प्लान कम कीजिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, मजबूरी है सबकी। यहाँ उतने निवेश हैं भी तो नहीं और इतना सब कुछ है भी नहीं कि हम अपना यहाँ गुजारा कर सकें। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जो यहाँ गांव में रह रहे हैं वो तो प्लीज़ यहाँ पर पढ़ाइए, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरी पढ़ाई का हिसाब है, मुझे लगता है कि सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आई स्वेयर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। हमने जितना पढ़ा उतना कहीं नहीं हमें सीखने को मिला बाहर के स्कूलों में। एक्चुअली मेरा ससुराल जहाँ पंचनगर है, वहाँ के बच्चों को मैं देखती हूँ तो उस लेवल तक की उनके पास पढ़ाई नहीं है। जो ज़्यादा अच्छे स्कूलों में है उनकी शायद पढ़ाई वैसी हो अच्छी ठीक ठाक, लेकिन लो क्लासेस में जो है मतलब
मतलब सरकारी स्कूल में जो जाते हैं मच बेटर, यहाँ से इतनी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन यहाँ मच बेटर है। बहुत 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 ज़्यादा अच्छी पढ़ाई यहाँ पर है सरकारी स्कूल में, वो भी गाँव में। यहाँ की सभ्यता, यहाँ के सरल सीधे सारे लोग। तो यहाँ पे हमारी 1 और 2 क्लास यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास बैठती है। ठीक है, चलो अब आगे दिखाते हैं। और ये हमारा राष्ट्र है, इसका भी लोगो जो है ये डिज़ाइन किया हुआ है किसी के द्वारा, बहुत अच्छा बनाया। हमारे टाइम पे तो नहीं बना था, लेकिन ये देखिए बारिश की वजह से पानी भी ओह माय गॉड। और यहाँ हमारी बैठती थी 3 और 4 क्लास। अभी इन्होंने पता नहीं है क्या लिखा है, 2 ये कोई नंबर होगा, लेकिन यहाँ हमारी 3 और 4 क्लास जहाँ तक मुझे याद है और यहाँ बैठी थी 5 क्लास। जैसे कि आप जानते हैं कि आज संडे है तो लॉक लगा हुआ है सारी क्लासों में। हम कोशिश करेंगे फिर भी कि बच्चों के साथ एक दिन आए और आपको दिखाएं। तो ये हमारी 5 क्लास का रूम है, यहाँ पे हम बैठते थे और यही हमारा फेयरवेल होता था, लास्ट फेयरवेल। अगर बारिश हो तो फेयरवेल हम अंदर ही मनाते थे, और अगर बारिश ना हो तो हम यहाँ पे बैठ के जो है पार्टी शार्टी करते थे, डांस वांस करते थे। ये जगह थी हमारी डांस करने की, मंच था हमारा। और वो सामने जो जगह दिखती है ना आपको, ये जो सामने जगह दिखती है, यहाँ पर जनता बैठ के हमारा प्रोग्राम देखा करती थी ऐसी में। तो और ये देखिए ये सभी स्कूलों में होता है, ये है मीटर हाइट नापने वाला। यहाँ भी पानी में रखा है काफ़ी सारा, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो मैंने देखी मेरी हाइट कितनी है, कैमरामैन कितनी हाइट आ रही है मेरी? दिख नहीं रहा है, 5.5। वैसे एक्चुअली मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच, सॉरी 3 इंच। तो ये है छोटे छोटे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। हमारे वहाँ तो कोई बंदा 6 फुट का भी है, वो मेरे दादा ही है, ताऊजी करके। तो ये देखिए, और यहाँ पे जो है अध्यापक उपस्थिति अनुपस्थिति योग, ये बोर्ड है जहाँ पर अध्यापकों की अटेंडेंस लगाई जाती है। जो अध्यापक 1-2 ही होंगे, वैसे तो हमारे टाइम पे भी 2-3 ही थे, अभी भी उतने ही है। तो काफ़ी अच्छा ये डिज़ाइन वगैरह बनाया है। तो आइए हम यहाँ से बाहर आते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा प्रार्थना प्लेस। कैमरामैन प्लीज थोड़ा वहाँ से दिखाइए कैमरा इनको। तो देखिए ये है हमारी प्रार्थना प्लेस, यहाँ पर हम बैठकर प्रार्थना करते थे। और यहाँ हमारा 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडा लहराया जाता था। तो चलिए है हमारे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, उत्तराखंड के बच्चे स्कूल आए या ना आए, लेकिन दाल भात खाने ज़रूर आते हैं। तो आपको दिखाते हैं जहाँ वो टेस्टी सी स्वादिष्ट सी मम्मी के बाद जो सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते थे हमारी भोजन माताएं, वो कहाँ पे बनाते हैं। हमारा भोजन माता का कमरा, जहाँ हमारी भोजन माता हमारे लिए सारे से हाथ की स्वाद। और यहाँ पे लिखा हुआ है मध्याह्न भोजन, कितना प्यारा वाला। ऐसे ही हम भी छोटे बैठकर खाते होंगे। आई लव इट। तो आपको फुल टूर करा दिया है स्कूल का अपने, और बाकी जो है हम आपके लिए लाएंगे अगली बार और अच्छा और खुले हुए जब टीचर्स वगैरह हो उनसे परमिशन लेके आपको लाएंगे। देखो हमारे स्कूल का व्यू कैसे दिखता है, ठीक है, स्कूल का व्यू कैसा दिखता है वो देखिए। वो ये सारे गाँव हैं, वो हमारा जंगल है, वो हमारा जंगल है, वो सारे गांव है। और हमारे वहाँ से अल्मोड़ा का व्यू भी गाइस बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा। और एक चीज़ और है, जब बहुत ठंडी हो जाती थी तो हम आग सेकने के लिए ना एक पेड़ से लकड़ियाँ लिया करते थे। हमारे माता पिता कहते हैं कि मतलब पापा लोग कहते हैं कि ये पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब इसको कम से कम 40-41 साल तो हो ही गए होंगे जहाँ तक हमें याद है। तो मतलब पापा लोग जब पढ़ते थे तो उनके टाइम पर भी था, तो वो सबसे पुराना और यादों से जुड़ा हुआ पेड़, उसके भी दर्शन में आपको ये है हमारा पेड़ जिससे हम लकड़ियाँ तोड़ते थे ना ठंडियों में। तो ये है वो पेड़, और ये पेड़ है तूड़ी का। आपको पता होगा कि तूड़ी एक बहुत ही मजबूत और बिना दीमक की लकड़ी है, जिसमें दीमक नहीं लगता है, इसीलिए इसको काटना भी शायद बहुत हद तक बैन है, तो इसीलिए इसे काटना मना है। तो इतने सालों तक इस पेड़ ने हमारा साथ दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द नेचर।
मेरी प्यारी सी जनता को हमारे स्कूल से बहुत ही स्मार्ट से और बहुत ही दिल को सुकून और शांति पहुँचाने वाली व्यू की दर्शन करवाते हैं। और वो व्यू है हमारे अल्मोड़ा शहर का, जो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। आज थोड़ा कोहरा है तो इसीलिए उतना साफ नहीं व्यू आ रहा है, लेकिन जब कोहरा हट जाएगा तो काफ़ी सुंदर व्यू आता है। और प्लीज़ थोड़ा आगे आता है, ये है वो टैंकी जहाँ पर नीचे के गांव वालों को पानी सप्लाई होता है। इस टैंकी से नीचे पानी जाता है घर घरों तक, ठीक है। और ये गेट लगा है, ये पीछे का गेट है जहाँ से मतलब बैकग्राउंड गेट है ये। सभी को हमारा प्यार भरा तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। धन्यवाद।